ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति 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 ओम शांति
शांति। ओम शांति। ओम शांति। 7/2/2021 को अव्यक्त महावाक्य छ सारमा तन मन धन और संबंध की शक्ति। तन मन धन और संबंध की शक्ति। आज बाबाले तन मन र धन र सम्बन्ध बाट हामीलाई शक्ति प्राप्ति कसरी हुन्छ त? कुन विधिले हामीले धनलाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो शरीरलाई या सम्बन्धबाट परमात्मासित आत्मा र परमात्माको हामीले कुन तरिकाले सम्बन्ध जोड्छौं, सम्बन्ध राख्छौं भनेपछि हामीलाई शक्ति प्राप्ति हुन्छ, शक्तिको अनुभूति हुन्छ। आज बाबुले यसको बारेमा स्पष्ट मुरलीमा बताउनुहुन्छ। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार। आज बाबाले विशेष हरेक ब्राह्मण आत्मा के छ त? शक्तिशाली छ, शक्तिशाली बनिरहेको छ। शक्तिशाली बनि त रहेको छ, त्यसमा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ समान होइन, नम्बरवार। कोही अगाडि, कोही पछाडि, कोही फर्स्ट नम्बरमा छ भनेपछि कोही सेकेन्ड नम्बर, थर्ड नम्बर, यसरी नम्बरवार बाबाले भन्नुहुन्छ शक्तिशाली बनिरहेको छ। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हरेक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्मसिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए, सर्वशक्ति भव का वरदान देते। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है। बाबा को द्वारा हामी हरेक बच्चालाई जबदेखि हाम्रो ईश्वरीय जन्म भयो, जुन दिनदेखि हामी ब्राह्मण बन्यौं, त्यही दिनदेखि नै बाबाले भन्नुहुन्छ स्वयं परमात्माद्वारा हामीलाई डबल अधिकार प्राप्त भएको छ। त त्यो डबल अधिकार हामीलाई प्राप्त त भएको छ, त त्यो हामी बच्चाहरूले आफ्नो जीवनमा प्राप्ति भएकोलाई कति प्रयोग गरेको छौं त? प्रयोग नै गर्दैनौं भनेपछि त्यो प्राप्तिले पनि त कुनै काम गर्ने भएन नि। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ प्राप्ति त भएको छ, तर लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते। त त्यो वरदानलाई हामीले जीवनमा धारण गर्नको कारणले, किन एउटै प्रकारले त हामीले धारण गरेको छैन, धारणा गर्नमा हामी नम्बरवार छौं। जब धारणा गर्नमा हामी नम्बरवार छौं भनेपछि बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो हाम्रो जीवनमा त्यो शक्तिले काम पनि नम्बरवार नै गर्छ। कसैलाई धेरै, कसैलाई थोरै। धेरै धारणा गर्छौं त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो शक्तिले हाम्रो जीवनमा धेरै काम गरिरहेको हुन्छ। अगर हामी धारणामा लुझ्छौं, अलबेलापन छौं, कम धारणा गर्छौं
त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो शक्ति पनि हाम्रो जीवनमा कम हुन्छ, थोरै मात्रामा मात्रै हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ सबै बच्चाहरू शक्तिशाली त छन्, तर सर्वै बच्चाहरू सर्वशक्तिशाली बन्नमा चाहिँ बाबाले भन्नुहुन्छ यथाशक्तिशाली छन्। डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते, लेकिन बच्चे यथाशक्तिशाली बन जाते। बाबाले त सधैँ र सबै प्रकारको शक्तिले भरपूर बनाउनुहुन्छ, लेकिन बच्चाहरू यथाशक्तिशाली बन्छन्। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियाँ है। जति हामी शक्तिशाली हुन्छौं त्यति जीवनमा सफलता पनि त प्राप्ति हुँदै जान्छ। त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुहुन्छ यो ब्राह्मण जीवनमा हाम्रो उन्नति हुने, प्रगति हुने आधार भनेको नै शक्ति हो। जीवनमा हामी जति शक्तिशाली बन्छौं मनले, तनले, त्यति नै हाम्रो उन्नति हुँदै जान्छ। जति हामी मनबाट कमजोर हुन्छौं, बाहिरी रूपमा जे जस्तो भए पनि हामी मनैबाट कमजोर छौं भनेपछि हाम्रो जति उन्नति हुन पर्ने, प्रगति हुन पर्ने त्यति हुँदैन। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ जितनी शक्ति उतनी सफलता, मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। विशेष जीवनमा उन्नति हुनको लागि, प्रगति हुनको लागि आज बाबाले चारवटा शक्तिको बारेमा विशेष वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यो चारवटामा मुख्य तनको शक्ति, मन को शक्ति र धन को शक्ति, संबंध को शक्ति। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती है। यो चारवटा शक्तिमा एउटामा पनि हामी कमजोर छौं, एउटा शक्ति पनि हाम्रो जीवनमा थोरै छ, त बाबा भन्नुहुन्छ हामी सफल बन्न सक्दैनौं सधैँभरिको लागि। कहिले कहिले त होमला सफल, तर बाबाले भन्नुहुन्छ सधैँभरि सर्वदा सफलता प्राप्तिको लागि चारै शक्तिमा हामी सम्पन्न हुन जरुरी छ। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यकता है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब हुआ, तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, सो स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। आज बाबाले एउटा जे गुह्य रहस्य हामी बच्चाहरूले बताउँदै हुनुहुन्छ। अगर हाम्रो मनोबल छ, आत्मबल छ, आत्मा एकदम तन्दुरुस्त छ भनेपछि शारीरिक रोग व्याधि हामीलाई जति ठूलो भए पनि सानो लाग्छ, सुलीबाट काँटा जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो मन नै कमजोर छ, हामीमा आत्मबल छैन, मन नै हाम्रो रोगी छ भनेपछि सानो रोग पनि हामीलाई एकदम ठूलो जस्तो लाग्न थाल्छ, काँटा पनि हामीलाई एकदम सुली समान लाग्न थाल्न सक्छ। तो उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। जति हामीले म त एकदम रोगी छु, म कमजोर छु, यो रोग पनि मलाई लाग्न पर्ने, कति दबाई खान पर्ने, यो दबाईले बाट
कहिले म छुटकारा हुन्छु। माने जति हामीले यस्तो चिन्तन गर्दै जान्छौँ त्यति बाबाले भन्छ रोग बढ्दै जान्छ। त त्यो रोगको वर्णन गर्नको बदला हामीले केही छैन, मैले दबाई खाएको होइन, यो शरीरलाई शक्तिशाली बनाउने फ्रुट्स खाइरहेको छु, फलफुल खाइरहेको छु, शरीरलाई शक्तिशाली बनाउने मैले भिटामिन खाइरहेको छु। बाबाले मलाई आफूमा भएको जन्म जन्मको विकर्म पाप कर्म खत्म गर्नको लागि एउटा ड्रामा अनुसार मलाई पनि एउटा अवसर मिलेको छ। जति मैले यो दबाई होइन फलफुल खाइरहेको छु त्यति म शक्तिशाली बनिरहेको छु। त यस्तो प्रकारको चिन्तन गर्छौँ भनेपछि बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई रोग रोग लाग्दैन र रोग आपसे आप के भइहाल्छ, कम भइहाल्छ। रोग ढिलो चाँडो ठिक होला नहोला, तर हाम्रो मन चाहिँ के हुन्छ, एकदम खुसी हुन्छ। बाबासित हाम्रो मन बुद्धि जोडिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा हामीसित जति पनि व्यक्तिको सम्बन्ध सम्पर्क हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई पनि एकदम खुसी हुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई पनि अचम्म लाग्छ कि यस्तो अवस्थामा पनि कति हँसिलो कति खुसी होला भनेर त्यो व्यक्तिलाई पनि हामीलाई देखेर खुसीको एउटा हल्कापनको अनुभूति गर्नेको हामी निमित्त बन्छौं। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। मलाई सन्चै छैन, यता दुख्यो, यस्तो भयो सुनाउँछौं भनेपछि वातावरणमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो नि। नै ठिकै छ, मलाई केही छैन। अब यो रोग त सबैलाई लाग्छ, ढिलो चाँडो थोरै धेरै, संसार नै यस्तै हो। त्यस्तो प्रकारको हामीले चिन्तन गर्छौं, वर्णन गर्छौं भनेपछि बाबाले भन्नुहुन्छ कि राम्रो सकारात्मक भाइब्रेसन हामीद्वारा हाम्रो चारैतर्फ फैलिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई प्राप्ति पनि के हुन्छ, राम्रो नै। जस्तो फैलाउँछौं त्यस्तै नै हामीलाई प्राप्ति पनि त हुने हो। हामीले राम्रो फैलाउँछौं भनेपछि हामीलाई प्राप्ति पनि राम्रै हुन्छ, अनुभूति पनि हामीलाई राम्रै हुन्छ, हल्का हुन्छ। और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती है। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतला के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो तो आग के जलाने का भी अनुभव कर सकते हो। दवाई का भी काम कर सकता है और शक्तिशाली बनाने का माजून का भी काम कर सकता। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्व शक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी है। हामीमा शक्तिलाई हामीले जीवनमा धारण गर्छौं त त्यो शक्तिलाई हामीले समय अनुसार
रूप परिवर्तन गरेर कार्यमा लगाउन सक्छौँ। हामीले शीतला बनेर हरेकलाई एकदम शीतल पनि बनाउन सक्छौँ, खुद एकदम शीतल पनि बन्न सक्छौँ भनेपछि एकदम ज्वाला बनेर आफूमा भएको विकर्म नराम्रो कुरालाई हामीले भस्म गर्ने र बाहिरबाट आउने जति पनि नराम्रो दृष्टिवृत्ति त्यसलाई पनि हामीले भस्म गर्न पनि सक्छौँ। त यसरी बाबाले भन्नुहुन्छ हामीले समय अनुसार शक्तिलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो जीवनमा र बाह्य रूपमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। तो जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर का सहयोगी बनेगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकती हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन ही, यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्ति हुई वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। वह यह कहे कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा ले नहीं पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई काम नहीं, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है। साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। तो यह परमात्म टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी। आपके ऑर्डर की इंतजार में होगी शक्ति अरूपनी। तो वरदान को वा वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के सोमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर चलाने के बजाय बार बार आपको अर्जी डालते रहते हैं कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी, दूसरी बात शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से
लो तो सदा स्वस्थ का सोत ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकते हैं और करा भी सकते हैं, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह जरूर सिद्ध होगा। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता है, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहां स्थिर कर सकते हैं। कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाती है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षेवा वरदान में प्राप्त हुआ है। जब हामीलाई सूर्य जन्म भयो त्यही दिनमा नै हामीलाई स्वयं परमात्माबाट वरदान प्राप्ति भयो कि हर हमेशा खुश रह। अब हर हमेशा बाबाले के भन्नुभयो कि शक्तिको द्वारा मनलाई हामीले एकाग्र गर्ने, व्यर्थबाट नराम्रोबाट किनारा गर्ने। जब हाम्रो मन व्यर्थबाट नराम्रोबाट अनावश्यक चिन्तनबाट मुक्त हुन्छ भनेपछि मन राम्रो सोच, राम्रो चिन्तनमा, राम्रो कुरा मनन चिन्तन गर्नमा मन बिजी हुन्छ, जसले गर्दा मनको शक्ति स्वत बढ्दै जान्छ। जति मनको शक्ति बढ्दै जान्छ त्यति नै मन एकाग्र हुन्छ, जसले गर्दा खुसीको, आनन्दको, शान्तिको जीवनमा अनुभूति हुन्छ र हाम्रो मन स्थिर पनि रहन्छ, एकाग्र पनि रहन्छ। त यसरी हाम्रो जीवनमा वरदानले स्वत नै कार्य गर्न थाल्छ। इसी प्रकार तीसरी धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्राकृतिक स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राज है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदमपति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्धि करता है। तो परमात्म धन वाले
परमार्थी बन जाते, संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। जब हमें ज्ञान ले एकदम भरपूर छम, हाम्रो मनमा हरेक को प्रति राम्रो भावना, शुभ भावना आउँछ, ज्ञानको नै चिन्तन हुन्छ, त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो आत्माको लागि कुनै पनि कुरा मनमा इच्छा राख्न पर्ने आवश्यकता पर्दैन, संकल्पको पनि आवश्यकता नै पर्दैन। स्वतः नै बाबाले भन्नुहुन्छ उसलाई प्राप्ति हुन्छ, स्वतः नै ऊ भरपूर हुन्छ। जहाँ ज्ञान धनले भरपूर छ उसलाई स्वतः विनाशी धनको पनि कमी हुँदैन। तो स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देती है। वर्तमान समय तो ज्ञान धनले हामी आनन्द रहन्छौं, हामीलाई कमीको अनुभूति हुँदैन। जन्म जन्म रिटर्नमा बाबाले भन्नुहुन्छ विनाशी धनको पनि हामीलाई कमी हुँदैन। जन्म जन्म हामी विनाशी धनबाट पनि भरपूर सम्पन्न रहन्छौं। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त होती जाती है। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्ति होती है? एक बाप द्वारा संबंध, दूसरा दैविक परिवार का संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना, वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहिए? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में, जहाँ चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? मास्टर सदा, मास्टर सर्वशक्तिवान इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजा व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहता है। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ।
यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। समय परिस्थिति अनुसार शक्तिशाली बन्ने हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ सधैँभरिको लागि शक्तिशाली बनो। सधैँभरिको लागि शक्तिशाली बन्नको लागि के गर्ने? बाबाले विधि पनि हामीलाई स्पष्ट बताइदिनु भयो। त त्यो विधिलाई जीवनमा अपनाएर सदा सर्वदा हामीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउनु छ। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनना है। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना। 3 जोन आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठा हुई है। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। वरदान जीवनमा फलीभूत हुने नहुने बाबाले भन्नुहुन्छ हरेक एकको आफूमाथि निर्भर हुन्छ। किन दिनेवालाले त दिइरहेको छ। अब त्यसलाई हामीले कसरी फलीभूत गराउने? त्यो चाहिँ बाबा भन्नुहुन्छ तिमी हरेक बच्चामा नै निर्भर रहन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। चारों ओर के सर्ववर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को मास्टर सर्व शक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट आत्माओं को सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो छ विशेष बाबाले सर्व के सहयोग से सुखमय संसार यो टपिक राखेर जब मधुबनमा कार्यक्रम भयो त यो टपिकको बारेमा थोरै बाबाले प्रेरणा कसरी गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना शुभकामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए धरनी को योग्य बनाना है। त्यो धरनी योग्य बनाउने माना हामीले आफ्नो चिन्तनलाई आफ्नो विचारलाई सकारात्मक बनाउने। जति हामीले सकारात्मक बनाउँछौं त्यति नै बाबाले भन्नुहुन्छ आउनेवाला समयमा हामीले गरेको सेवा तीव्र रूपले वृद्धि हुँदै जान्छ, तीव्र रूपले त्यो फलीभूत हुँदै जान्छ। तो
अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उसमें से समीप नहीं आए, चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की सेवा हुई है, लेकिन सहयोगी बन करके सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़े ना। विशेष गरेर सेवा त हरेक को गर्ने हो। त्यसमा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ विशेष गरेर जुन धर्म पिताहरू छ, जुन धर्ममा लागेको आत्माहरू छ, त्यो आत्माको र बाबाले भन्नुहुन्छ जुन नेताहरू छ, जुन राज्य सत्तामा लागेको आत्माहरू छ, त्यसको सेवा गर। र सेवा गरेर बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरू सहयोगी बनेर स्वयं परमात्माको सहयोगी बनेर, परमात्माको बच्चा बनेर परमात्माको अगाडि आओस्। यस्तो प्रकारको बाबाले भन्नुहुन्छ सेवा गर। अब देखो, उसके लिए भी शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्वात्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। हरेकलाई समेट्ने, हरेकलाई एउटै छाता मुनि ल्याउने विधि बाबाले भन्नुहुन्छ शुभ भावना, सद्भावना र खुशीको भावना। जब हामीमा शुभ भावना हुन्छ, खुशीको भावना हुन्छ र सद्भावना हुन्छ, त यो भावनाले, यो विधिले हरेक व्यक्तिहरूलाई, चाहे राज्यतिर लागेको व्यक्ति, चाहे धर्मतिर लागेको व्यक्ति, हरेकलाई समेटेर एउटै पिता परमात्माको सित बुद्धि जोडाउन, एउटै पिताको हामी सन्तान हौं, यो भावना ल्याउन बाबाले भन्नुहुन्छ सहज हुन्छ। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। गर्ने त एउटा ल्यायो, तर हरेकको शुभ भावना, हरेकको आशीर्वादले त्यो कार्यलाई सहज बनाइदिन्थ्यो र सफलता प्राप्ति हुन्थ्यो। त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुहुन्छ कि हामी अलग ठाउँ, अलग स्थान भए पनि जुन हामीले कार्य गरिरहेको छौं त्यो कार्यको प्रति हाम्रो भावना एउटै हुन पर्छ। जब एउटै भावना, एउटै संकल्प लिएर हामी हिँड्छौं, बाबा भन्नुहुन्छ त्यो शक्तिशाली बन्दै जान्छ र त्यसमा हामी सफल पनि हुन्छौं। तो वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो। सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, सब खोले हुए पड़े हैं। मेहनत करने की जरूरत नहीं, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाए, ऐसे खोल ले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं
कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। अंदर से ढूंढ रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, यही मंत्र बन जाए। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, यह सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मण के लिए यह टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएगी। कोई सिद्धि की रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतनी शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब यह प्रत्यक्ष होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाए तो फिर क्या करेंगे? तो यह सब बातें यहाँ से ही शुरू होने हैं। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे। तब सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब की दृष्टि देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने का है जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हैं तो कभी अटक जाता है ना, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। तो अटकीने को विधि बने को कहीं न कहीं हाम्रो पुरुषार्थ में अलवेलापन छ, आलस्यता छ, कहीं न कहीं मनमा व्यर्थ नेगेटिभ छ, जसले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ कि अड्किरहेको छ प्रत्यक्ष हुनमा। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ हामीले पुरुषार्थको रफ्तारलाई तीव्र बनाम, त त्यो अड्केको पनि के होस् छुटोस्। कहीं न कहीं हाम्रो मन बुद्धि तनमा, मनमा, धनमा, सम्बन्धमा
साधनमा जहाँ पनि अड्केको छ त त्यसलाई हामीले पुरुषार्थको गति तीव्र बनाउँछौं त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो अड्केको के भइहाल्छ। हाम्रो मनको अवस्था के बन्छ, एकदम सम्पन्न बन्छ। जब हामी सम्पन्न बन्छौं, हाम्रो अवस्था सम्पन्न बन्छ, तब नै हामी दर्शनीय मूर्त बन्न सक्छौं। तब नै अनेक आत्मालाई बाबाले भन्नुहुन्छ साक्षात्कार हुने हो। थोड़ा थोड़ा अटक रहा है, आप जो है जैसे हो बहुत महान हो। त त्यो महानतालाई हामीले देखेका छौं या छैन? स्वयं भाग्य विधाताले भन्नुहुन्छ कि तिमी जो हौ, जस्तो छौ, महान छौ। स्वयं भगवानले हामीलाई महान भन्नुहुन्छ। हामीले आफूमा भएको त्यो महानतालाई नै देख्दैनौं र अरूको महानताको पछाडि हिँड्छौं भनेपछि फेरि हाम्रो अवस्था कहाँ पुग्यो त? त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी जो छौ, जस्तो छौ, तिमी खुद महान छौ। त हामीले आफूमा भएको त्यो महानतालाई, त्यो भगवानको बोललाई पनि हामीले चिन्तन गर्छौं, स्मरण गर्छौं भनेपछि हाम्रो मनको अवस्था हर हमेशा श्रेष्ठ रहन्छ। हाम्रो चिन्तन हर हमेशा सकारात्मक रहन्छ, जसले गर्दा जीवनमा खुशी आनन्दको अनुभूति हुन्छ। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो वक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सज कर तैयार हो तब तो वक्त आएंगे ना। मूर्ति जब मंदिर में स्थापन हुन्छ तब भक्तको लाइन लाग्छ। मूर्ति नै स्थापित हुँदैन भनेपछि त त्यो भक्त आत्माहरू खाली मन्दिरको दर्शन गर्न त आउँदैनन्। त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ जब हामी ठाकुरहरू, चैतन्य ठाकुरहरू ज्ञान गुण शक्तिले आफूलाई सजाउँछौं, हामी दर्शनीय मूर्त बन्छौं, सम्पूर्ण गुणहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ, तब बल्ल बाबाले भन्नुहुन्छ हामी दर्शनीय मूर्त बन्छौं। भक्त आत्माहरू दर्शन गर्नको लागि भीडमा रहन्छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ भक्त त तयार छन्, तिमीले आफूलाई दर्शनीय मूर्त बनाउनको लागि शक्तिले, गुणले धारण गरेर आफ्नो जीवनलाई मूर्त बनाऊ, ठाकुर बना भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। आजको वरदानमा छ स्वयं के आराम का भी त्याग कर, स्वयं के आराम का भी त्याग कर, सेवा करने वाले, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। स्वयं के आराम का भी त्याग कर, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। विस्तारमा छ सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनुवन सदा काल के लिए
सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त होता है। सलोगन माझं ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ओम शांति।